दोस्तों, कैसे हो आप। आज इस वीडियो में हम योग के बारे में जानेंगे। भारत देश में योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। आजकल की दौड़-भाग और तनाव की जिंदगी में दिमाग और मन को शांत रखने के लिए योग और प्राणायाम से अच्छी कोई बात नहीं है। इसी के अंतर्गत आज हम प्राणायाम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, जैसे कि प्राणायाम कैसे करते हैं, प्राणायाम करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और प्राणायाम करने से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जानेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे पहले समतल जमीन पर स्वच्छ आसन डाल के, जो भी आसन में आप कंफर्टेबल हो, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाना है, जिससे आपको कोई भी बैठने में दिक्कत ना हो। अपना गला, पीठ तथा सिर को सीधा रखें और अपने सिर को बिल्कुल स्थिर रखें। अपना मुंह बंद रखें। इसके बाद दोनों नासिका छिद्रों से आवाज करते हुए श्वास लेना है और आवाज करते हुए श्वास बाहर छोड़ना है। श्वास लेने और छोड़ने की गति तीव्र होना चाहिए। इस तरह कम से कम 20 बार करना है। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय आखिरी क्रिया श्वास में श्वास अंदर लेते समय छाती, पेट और फेफड़ों का पूर्ण विस्तार करें और श्वास को अंदर रखें। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय श्वास लेने और छोड़ने का समय समान होना चाहिए। इससे हमारे शरीर के सभी अंगों को रक्त संचार में सुधार होता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, शरीर में प्राणवायु की मात्रा संतुलित रहती है। पेट का उपयोग अधिक होने से पेट के अंग मजबूत होते हैं और पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। वजन कम करने और पेट की चर्बी कम करने में सहायक है। शरीर, मन और प्राण को स्फूर्ति मिलती है। अब भस्त्रिका प्राणायाम में क्या सावधानी रखते हैं कि जो भी हृदय रोगी हो या गर्भवती महिला हो, इसे ना करें। और भस्त्रिका प्राणायाम करते समय चक्कर आना, जी मचलाना, घबराहट होना या बेचैनी होना जैसे कोई लक्षण नजर आने पर प्राणायाम तुरंत बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम के अच्छे परिणामों के लिए यह प्राणायाम साफ और खुली हवा में करना चाहिए। गर्मी के दिनों यह सिर्फ सुबह के समय ही करे और सामान्य से कम चक्र करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय शुरुआत में कम समय के लिए करें और धीरे धीरे अभ्यास का समय और चक्र बढ़ाइए। अब हम कपालभाति प्राणायाम देखेंगे। कपालभाति प्राणायाम में आप सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। आप चाहे तो आपको जो आसान आसन लगे या आप हमेशा जैसे नीचे जमीन पर बैठते हैं उस तरह बैठ जाए। कपालभाति यह एक संस्कृत शब्द है। कपाल का मतलब होता है माथा और भाति का मतलब होता है प्रकाश। रोज नियमित कपालभाति करने से व्यक्ति का माथा
और चेहरे पर चमक आती है। चेहरे पर चमक होना स्वस्थ और निरोगी व्यक्ति की पहचान होती है। पेट बैठने के बाद अपने पेट को ढीला छोड़ दें। कपालभाति सुबह के समय खाली पेट साफ होने के बाद ही करें। अगर खाना खाने के बाद कपालभाति करना है तो खाने के 5 घंटे बाद इसे करें। कपालभाति करने के बाद 30 मिनट तक कुछ ना खाएं। आप चाहे तो थोड़ा पानी ले सकते हैं। अब अपने नाक से श्वास को बाहर छोड़ने की क्रिया करें। सांस को बाहर छोड़ते समय पेट को अंदर लिया जाता है। श्वास अंदर लेने की क्रिया करने की जरूरत नहीं है। इस क्रिया में श्वास अपने आप अंदर लिया जाता है। लगातार जितने समय तक आप आसानी से कर सकते हैं तब तक नाक से श्वास बाहर छोड़ने और पेट को अंदर धक्का देने की क्रिया को करते रहें। शुरुआत में 10 बार और धीरे धीरे बढ़ाते हुए एक बार में 60 बार तक यह क्रिया करें। ऐसे तो कपालभाति क्रिया के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी कपालभाति करते चक्कर आना या जी मचलाना जैसी कोई परेशानी होने पर अपने डॉक्टर की सलाह लें। कपालभाति से वजन कम होता है, पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम होती है। यह आपके कमर के आकार को फिर से सामान्य आकार में लाने में मदद करता है। चेहरे की झुर्रियां और आंखों के नीचे का कालापन दूर कर चेहरे की चमक फिर से लौटाने में मदद करता है। शरीर और मन के सारे नकारात्मक तत्व और विचारों को मिटा देता है। स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। कपालभाति करने वक्त पसीना अधिक आता है जिससे शरीर स्वच्छ होता है। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम देखेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में अपनी सुविधा अनुसार पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिका आसन या सुखासन में बैठ जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस को खींचते हैं तो बाई नाक के छिद्र से सांस बाहर निकालते हैं। इसी तरह यदि नाक के बाएं छिद्र से श्वास खींचते हैं तो नाक के दाहिने छिद्र से सांस को बाहर निकालते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुछ लोग नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। अब दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका के दाएं छिद्र को बंद कर लें। और नासिका के बाएं छिद्र से 4 तक की गिनती में सांस को भरें और फिर बाई नासिका को अंगूठे के बगल वाली 2 उंगलियों से बंद कर दें। उसके बाद दाहिने नासिका से अंगूठे को हटा दें और दाहिनी नासिका से सांस को बाहर निकालें। अब दाई नासिका से सांस को 4 तक की गिनती तक भरें और दाई नाक को बंद करके
बाई नासिका खोलकर सांस को 8 की गिनती में बाहर निकालें। इस प्राणायाम को 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाते हैं। किडनी नेचुरली स्वच्छ होती है। डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा खतरनाक कैंसर भी इससे ठीक हो जाता है। स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। सर्दी, खांसी, नाक, गला ठीक हो जाता है।